बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट्स में लाजमी बताइए कि कहाँ का बारिश हो रही है। आज हमारी तरफ बहुत सुबह से बारिश हो रही है, कभी हल्की कभी तेज़ है। तो मैंने कहा बारिश का फ़ायदा उठाते हुए ना तो हम आज जो तिल के लड्डू वो बनाते हैं। तो अब से पहले वीडियो में मैंने आपको तिल साफ़ करने का तरीका भी बताया था। और आज क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों ये गर्म बहुत ज़्यादा होती है तो सर्दियों में ही खाते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होते हैं, लेकिन जो सिंपली जिनके पास तोहफे के तौर पर, क्योंकि ये तोहफे के तौर पे मुझे भी मिली और काफ़ी मिकदार में मिलती है। काफ़ी मेरे ख्याल से ये महंगी भी होती है, लेकिन गाँव में तो ये लगा लें, बस सस्ती लगा लें और बहुत इसका ज़्यादा फ़ायदा है। और जो बच्चे पेशाब करते हैं जी, उनको आप खिला दें, उनको आप खिलाएं ना तो वो मतलब पेशाब नहीं करेंगे बिस्तर पे ना। और जिनको बार बार पेशाब आता है वो भी खाएं तो बहुत उनके लिए भी अच्छा है। सिंपली आज जो जिनको बनाना नहीं आता ना, अब आज हम उस वो भी इस तरीके से बनाएंगे तो वो भी बना लेंगे। क्योंकि जो सब बताते हैं वो मतलब एंड पे ये मसला होता है कि हम स्टार्ट में तो सारा कर लेते हैं, लेकिन जब एंड पे बनाने लगता है तो तब नहीं बनता। तो आपने पूरी वीडियो देखनी लाजमी, और आप इस तरीके से बनाएंगे, चाहे जिसको आती भी ना होना तो वो भी बनाएगा तो उसको बनानी आ जाएगी। तो सिंपली हमने इसको फ्राई कर लिया था 4 से 5 मिनट। और इसके बाद हमने इसमें डालेंगे घी। आपने इसमें ऑयल नहीं डालना, आपने घी डालना, क्योंकि हमने उसको जमाना है। आपने इसमें पिनिया बनानी है या आपने जो भी बनाना तो वो जाहिर है बॉल टाइप बने या जमे तो वो जमती है तभी हम उसे खाते हैं ना, तो ऑयल तो नहीं जमता, तो उसमें घी इस्तेमाल करेंगे। आप देसी घी डाल लें या सादा घी डालें, जो भी आपके पास है। देसी डालेंगे तो उसमें ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। या मैंने सिंपली घी लिया है। और गुड़ आपने अपने हिसाब से लेना है। अगर आप मेरे ख्याल से अगर आप 1 कटोरी तिल लेते हो ना तो हाफ कटोरी इसमें गुड़ ठीक है मीठा। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाना पसंद कर दो तो आप ज़्यादा कर दो, अगर कम है तो आप गुड़ को कम कर सकते हो। तो ये मैंने गुड़ ले लिया था तिल के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तिल थी। और इसको हम पिघलाएंगे। अच्छा, आग आपने इधर स्लो रखनी है, तेज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर हम तेज़ कर देंगे ना तो गुड़ है जो वो जल जाएगा। तो जल जाएगा तो उसमें एक तो ब्लैक हो जाएगा, ऊपर से उसमें स्मेल आएगी जलने की। तो हमने इसको जलाना नहीं है, हमने इसको बिल्कुल स्लो आग पे इसको पिघलाना है। तो ये देखिए थोड़ी देर में, तकरीबन 3 से 4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में ये बिल्कुल पिघल जाएगा। आपने इसको मिक्स करते रहना, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, आपने साथ साथ अच्छे से मिक्स करते रहना। और आपने आग को बिल्कुल हल्के रखना है कि वो सेक लगता रहे। अगर जब आप गुड़ को आप देखते हैं ना, कोई भी चीज़ बनाते हो तो फ़ौरन जम जाता है ना, मुझे सख्त हो जाता है। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना। लेकिन आप ये भी देखें कि हम जब वो गुड़ होता है वो हाथ में लग जाए तो वो बहुत बुरा हाथ जलता भी है। तो फिर मेन मसला यही होता है कि हम इसको बनाएं कैसे, पकड़ के बनाएं, बाद में उसके बॉल कैसे बनाएं हाथ, और अगर ठंडा हो जाता तो फिर वो बनता नहीं है। तो आप सिंपल इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप सभी बना लेंगे। गुड़ हमारे पास फुल इस हो गया था, ये पिघल गया था। इसमें मैंने जो तिल है वो डाल दी हैं। ये देखें आपके सामने तिल डाल रही हैं। आप अच्छे से तिल डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना। अच्छा, आग को आपने बिल्कुल स्लो रखना और बंद भी नहीं करना, क्योंकि हमने गर्म अच्छे से इसमें तिल है जो वो मिक्स करने हैं। जब इसमें मिक्स हो जाएंगे तो फिर आपने इसको बंद कर देना है। लेकिन पहले आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है चूल्हे पे ही, क्योंकि ये फ़ौरन ठंडा हो जाता है। गुड़ आपको देखकर ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देते तो उसके बाद वो ठंडा होता है तो वो फ़ौरन जम जाता है। इसको हम ज़्यादा टाइम इसको नहीं रख सकते, क्योंकि ये फ़ौरन जम जाता है। 1-2 मिनट इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद ये जो गुड़ है इसमें अच्छे से तिल मिक्स हो चुके हैं। यहाँ देखें आपको नज़र भी आ कितना माशाल्लाह से प्यारा कलर आया है। और ये देखें ये मैंने रख दी। अब ये मसला में मेन यहाँ होता है कि ये हम हाथ पे कैसे इसको बनाएं। तो ये देखें ये मैंने बर्तन ले लिया और ये मैंने पानी ले लिया। आपने पहले थोड़ा सा पानी हाथ पे लगाना, उसकी मदद से आप देखें ये अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा अगर ठंडा हाथ में लग जाए तो फ़ौरन जल जाती है। देखें आप इस तरह पानी से हाथ पर लेकर ये बना सकते हैं। अच्छा, ये तो होता है कि ये कहने को आसान है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। ये नहीं बना पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। आप सिंपल ये करें कि आप इसको किसी बर्तन में निकालेंगे। देखिए मैंने इस तरह निकाल लिया। आप ये निकल लें, आप अपने हिसाब से मोटी पतली जिस तरह भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी मोटी शेप में रखूँगी, अच्छे से फैला देनी है। अच्छा, ये आप थोड़ी जल्दी कर लें, क्योंकि ये इजीली आप कर सकते हैं। किसी चम्मच की मदद से, किसी कांटे की मदद से, किसी छुरी की मदद से आप ये काम कर सकते हो। ये सिंपली आपको अच्छे से फैला देना। और अगर क्योंकि अभी भी गुड़ गर्म है, अगर आप उसमें हाथ में लोगे ना, क्योंकि जो कुकिंग करती रहती है उनको आदत हो चुकी होती है। जिनको कुकिंग नहीं आती ना, जब वो फर्स्ट टाइम करते हैं तो वो हाथ जलते भी हैं, उनके भी हाथ जलते हैं, लेकिन एक रूटीन में आदत हो जाती है। तो वो वहाँ आप पे बड़ी मुश्किल होता है कि हाथ में लेके वो नहीं उसकी पिनिया बना सकते ना। तो आप इस तरह से ले लें और एक छुरी ले लें। आपने जब गरम गरम हो ना आपने इसको तभी कट कर देना, क्योंकि ज़ाहिर ठंडी हो जाएगी, जम जाएगी तो ये कट होगी नहीं।
आपने जो भी शेप देनी हो आप इसको कट कर सकते हो। उसके बाद कट करने के बाद आपने इसको 5-6 मिनट या 10 मिनट के लिए छोड़ देना। उसके बाद ये बिल्कुल कट हो चुके होंगे। मुझे ये पसंद भी इस तरह की शेप, तो आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी मैं दरमियानी रखूँगी कि जिस हिसाब से बच्चे थोड़ी थोड़ी खा लें, बहुत ज़्यादा नहीं गर्म होती है। तो सिंपल से आप कट करें और घर में बनाइएगा, सर्दी इंजॉय करें। बहुत मज़े की बनती है, बहुत खाने में टेस्टी है, बहुत आसान है। आप भी बनाइएगा और कमेंट्स में तब बताइएगा लाजमी कि आपने बनाई तो आपकी रेसिपी कैसी बनी।